माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बहुत लंबे समय के बाद पढ़ाना प्रारंभ किया है और कभी कभी ऐसा होता भी है। आप लोग जानते हैं कि पहले हम रेगुलर पढ़ा रहे थे, बीच में आईपीएल वगैरह जो था वो अभी काफ़ी बाधित किया है पढ़ाने में, और थोड़ा हम भी सोचे कि थोड़ा अभी सेशन नहीं है, सेशन आता है तो हम आप लोगों को फिर से हम यहाँ पढ़ाएंगे और हम वही करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि 12th की तैयारी बहुत ज़रूरी है और वह 12th की तैयारी एक सिस्टमेटिक योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए। अभी से आप लोग एक्टिव हो जाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष रूप से फोकस कीजिए, क्योंकि रिजल्ट के लिए 50% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, जो काफ़ी है अच्छा स्कोरिंग करने में। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं, बना लेते हैं, सब्जेक्टिव बन ही जाएगा, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। तो हम इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए और सॉलिड स्टेट जो पहला चैप्टर है हमने पढ़ाया भी है इसका, लेकिन आज से जो हम स्टार्ट किए हैं उसमें सॉलिड स्टेट से ही लिया है और वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव हम एक एक करके जितने टॉपिक्स वाइज है सभी पर प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही होने से आप लोग का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, अच्छा स्कोर करेंगे। और यह आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% है और 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप सही बना लेते हैं तो रिटेन में आपको कितना हो बनाएंगे तो उसमें से मार्क्स कटता है, आप जानते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल का मार्क्स है, आपका ऑब्जेक्टिव का मार्क्स है, यह मिला करके ऐसे ही आपको 60+ % में आ जाएगा और 20% यदि आप सब्जेक्टिव से ले आते हैं 80-85% मार्क्स आ जाएगा और ये एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आइए आज हम आपको ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं और इस ठोस अवस्था में हमने क्वेश्चन जो रखा है पहले, यह नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अरवेदार ठोस है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड? अरवेदार ठोस जो रवा, जिसमें रवा नहीं हो, जो क्रिस्टल नहीं हो, वह है आपको कांच होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, यह सबके सब क्या है? अरवेदार ठोस है। यानी इसका आंसर होगा इनमें से सभी, कांच भी है, रबर भी है और प्लास्टिक भी है। आप इसका आंसर डी लिखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है? तो नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस आप जानिए कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होता है। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार है, 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसमें नेटवर्क होते हैं, जिसे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आप जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, जो कार्बन के अपरूप होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? हीरा होगा। इसका जो बी है वह NaCl है, आयनिक होगा। बर्फ जो है यह आपको जानेंगे कि वह ध्रुवीय है और आयोडीन जो है अध्रुवीय है। यह सब तीनों चारों ठोस है, लेकिन नेटवर्क की बात करेंगे तो कौन होगा? हीरा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस है? नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है इसमें? तो नॉन पोलर का आप जानेंगे कि वह नॉन मेटल होगा और नॉन मेटल में आपको ऐसा वह होगा जो सिमिलर टाइप ऑफ नॉन मेटल है, समान प्रकार का धातु है जो अणु के रूप में रहता है। यह P4 4 फास्फोरस के परमाणु है, आयोडीन I2 आयोडीन के परमाणु है, और S8 यह सल्फर जो है 8 का है, 8 इसमें सल्फर है और S8 के रूप में रहता है। और यह सब के सब क्या है? अध्रुवीय। इसमें पोल नहीं होगा। पोल के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट होना चाहिए,
जो यहाँ नहीं है इसका आंसर सब होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कौन है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आप जानेंगे कि आयनिक में आपको धन आयन होता है और ऋण आयन होता है। धन आयन धातु का होता है और ऋण आयन अधातु का होता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आयनिक है। इस पर सोडियम पर प्लस आयन होता है और Cl क्लोराइड पर माइनस आयन होता है, यानी यह आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह एग्जाम्पल है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है? यानी धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धातु आप जानेंगे कि पूरे यूनिवर्स में एलिमेंट जो है वह अवेलेबल एलिमेंट जो है वह 118 है और 118 में आपको 90 प्लस 90 प्लस जो है एलिमेंट वह क्या है, आपको मेटल है। क्या है? मेटल है, धातु है। तो यहाँ पर पहचानने का तरीका मैं बतला दूँ कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो उसको जो नेमिंग है, उसको जो हम लोग बोलते हैं, नाम लिखते हैं, बोलते हैं, उसके अंत में यम लगा हुआ रहता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम, रूबिडियम, यह सब के सब होते हैं। यहाँ देखिए रूबिडियम यम लगा हुआ है, एक ग्रेफाइट है, नेटवर्क है। हीरा, कार्बन और हीरा, कार्बन का प्रूफ हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा है और एल्युमिनियम नाइट्राइड है। तो आप धात्विक की बात करते हैं तो धात्विक में रूबिडियम होंगे। जिस तत्व में हीलियम को छोड़कर अंत में यम लगा हुआ हो वे सभी तत्व क्या होंगे? धातु होंगे। धातु के जो ठोस होते हैं उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं उसका। तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट कुछ हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, वह है आपको चैप्टर 1 से लिए हैं और सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर जो बतलाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? देखिए आप यह जानेंगे कि ठोस जो होते हैं वह आपको दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, यानी अरवेदार और रवेदार। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह वास्तविक ठोस नहीं है, इससे उसका कोई प्रकार नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस का, यह एक वास्तविक ठोस है और वास्तविक ठोस है तो इसका प्रकार है और यह 4 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। यह 4 ही प्रकार के होते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम आपको बतलाने जा रहे हैं 2, 3, सी में 4 और डी में 5। कौन होगा? सी होगा, 4 होगा। कौन कौन है ये भी जान लीजिए। यह है आपको आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दो है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीन है
धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, चार है नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। यही चार प्रकार के ठोस होते हैं, यह ध्यान रखिए, यही चार है, याद कर लेंगे बेहतर है। इसके बाद आप जानेंगे ब्रेवे जालकों की संख्या कितने होते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रेवे ग्लैटिस। देखिए ब्रेवे जो है, इनका पूरा नाम अगस्त ब्रेवे है, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बतलाया कि क्रिस्टल जालक जो होते हैं वह 14 प्रकार के होते हैं। टोटल क्रिस्टल जालकों की संख्या मात्र 14 प्रकार के होते हैं। इस बात को फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवे, अगस्त ब्रेवे ने बताया। इसलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रेवे जालकों की संख्या कितने होंगे, तो 14 कहेंगे। यहाँ पर हम आपको बतलाते हैं, ए में है आपको 7, बी में है 14, सी में है 21 और डी में है 28। कितने होंगे? 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, जिस जालक को ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। यह ब्रेवे जो है मैथमेटिशियन थे और फ्रेंच के रहने वाले फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। तो यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्य एकक कोष्ठिका के कितने तंत्र या प्रकार होते हैं? कितने तंत्र या प्रकार होते हैं, यह जानेंगे कि आध्य एकक कोष्ठिका के कुल 7 प्रकार होते हैं, 7 तंत्र होते हैं। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है कि प्राइमेटिव यूनिसेल के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, ए में लिखेंगे 7, बी में 14, सी में 21, डी में 28, ये हो जाएंगे 7। तो इस प्रकार से हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। हम रेगुलर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिर से इंटरेस्टिंग होइएगा और ज़रूर पढ़िए, बेहतर रहेगा। आप लोगों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, थोड़ा आप जानते हैं कि कंसेप्चुअल है। यह क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन में नहीं बना पाते, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या अधिकांश स्टूडेंट को जो क्रॉस लगता है वह केमिस्ट्री में ही लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उसको पढ़िए। और सेशन अब आया है पढ़ाने का, हमने 2-3 महीना इस पर स्टॉप करके रखा था, लेकिन अब सेशन आ गया है। आप लोगों को भी अब काफ़ी इंटरेस्टेड है, आप लोगों का एग्जामिनेशन है और आप लोग रेगुलर इस चैनल से जुड़ करके और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे आप लोगों को, लेकिन पढ़ाएंगे तो एग्जामिनेशन में आएगा, बेहतर रहेगा। एक एक पॉइंट को हम डील करेंगे, चाहे वे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो। और बस यही तो 2 पैटर्न्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस या
लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो बेहतर ढंग से हम आप लोगों को गाइड करेंगे। आप लोग केवल और केवल चैनल से जुड़ करके पढ़ते रहेंगे और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अक्सर क्वेश्चन आता है, हम बोर्ड मॉडल ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज शुरुआती है, स्टार्टिंग है, हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रेगुलर और एक अच्छे टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से आप लोगों को रेगुलर पढ़ते रहना है। वहाँ से हम थ्योरी प्लस पढ़ाएंगे, साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, सारे बातों को हम आपको ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर हम कल या तो आप लोगों का जो चैनल पर हम पहले पढ़ाया करते थे 8 बजे रात्रि में, थोड़ा लाइन 8 बजे के बाद रेगुलर नहीं रह पाता है, रहेगा तो नाइट में ही पढ़ाएंगे। लेकिन आज हमने सोचा कि चलिए आज से स्टार्ट करते हैं, और आज हम स्टार्ट कर भी दिया है। तो आप लोग इसको बढ़िया ढंग से पढ़िए। नाइट में हम रखेंगे प्रोग्राम पढ़ाने का, वह 8 बजे के बाद 8:10 या 8:15 से हम आप लोगों को केमिस्ट्री इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही।